दोस्तों आज ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे बात करेंगे। जब इंसान यही भूल जाता है, यही समझ नहीं पाता कि मेरा जीवन क्यों है, मैं क्यों जी रहा हूं, जीवन के मकसद खत्म दिखते हैं, कोई कारण नहीं दिखता जीने का, तो सबसे पहले समझो कि कुछ बुराइयां, कुछ बुरी सोच जो आपको इस क्षण से भटका रही है वो बुरी नहीं होती। कई बार वो अच्छी भी होती है। कई बार आप सालों से एक गलत काम कर रहे हो, एक गलत राह पर चल रहे हो और आपका ध्यान उससे भटक रहा है, आपको एहसास हो रहा है कि ये गलत है, कुछ गलत हो रहा है, मेरा जीवन इसके लिए नहीं बना है, तो वो सही एहसास हो रहा है। कई बार एक इंसान कुछ समय बिल्कुल अकेला जीना चाहता है, उसका लोगों से, दुनिया से मन भर जाता है कि मैं अकेला रहूं, प्रकृति में रहूं, लोगों से दूर रहूं, मेरा जीवन से मन भर गया है। तो ये बुरा नहीं है। आप खुद से दोस्ती करना चाह रहे हो, आपको एहसास हुआ है कि मैंने खुद से तो कभी दोस्ती करी ही नहीं, लोगों में फंसा रहा, कॉम्प्लेक्सिटीज में फंसा रहा। हो सकता है आपने किसी बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही गलत इंसान से दूरी बना ली हो, या वो आपसे दूर हो गए हो आपके अच्छे के लिए, पर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे मोहवश। तो दोस्तों कई बार जीवन से दूरी बनाने की कोशिश या इच्छा कि मैं दूर हो जाऊं, जिस तरीके का जीवन मैं जी रहा हूं, वो पता है कैसा होता है? जैसे पूरे दिन फॉर्मल कपड़े पहनने के बाद, जूते पहनने के बाद शाम को आप कंफर्टेबल कपड़े पहनते हो, टी शर्ट नेकर पहनते हो, कुर्ता पजामा पहनते हो। अब वो दिन के फॉर्मल कपड़े तो बड़े अच्छे हैं, बड़े चकाचक हैं, ये तो साधारण से वस्त्र हैं, पर जरूरत किसकी है आपको? इन साधारण वस्त्रों की जरूरत है कंफर्टेबल होने के लिए। तो सबसे पहले खुद को बुरा समझना या खुद से शिकायत करना छोड़ दो कि मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं कि जो मैं जीवन जी रहा था वो गलत है। तो हो सकता है वो गलत ही हो, कुछ गलतियां ही हो रही हूं। ये आपको ऊपर वाले ने, प्रकृति ने एक संदेश दिया, एक एहसास दिया कि अब भी जीवन बदल ले। देखो क्या गलत हो रहा था, क्या आप गलत कर रहे थे, किस चक्र में फंसे हुए थे। काम करना, शराब पीना, सो जाना, फिर सुबह उठना, डिप्रेशन में उठना, फिर काम करना, शराब पीना, सो जाना। कहीं ये चक्र तो नहीं बन गया? आप उसमें कंफर्टेबल थे, सेटिस्फाइड थे, जीवन चल रहा था, पर जीवन का सदुपयोग नहीं हो पा रहा था। एक जाल में फंसते जा रहे थे, शराब बढ़ती जा रही थी, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था, काम में इंटरेस्ट कम होता जा रहा था। तो ये आपकी अवेकनिंग हुई है, आंखें खुली है। दोस्तों गुलेल देखिए, जितना पीछे लेके जाओगे, जितना खींचोगे, उतना ही आपका पत्थर तीव्रता से आगे जाएगा। तो जीवन के जो 20s और 30s होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। आप अपनी गुलेल पर बहुत जोर आजमाइश करते हो, उसको पीछे लेकर जाते हो, इसलिए आपको कष्ट होते हैं, स्ट्रेस रहता है, बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत कुछ करना होता है। आपके पास सोचने का समय नहीं होता, बड़े बड़े फैसले लेने, गिर गए तो उठना है। लेकिन जब वो समय बीत जाता है, जीवन में बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं, तब आपको लगता है कि अब जीवन तो धीमा हो गया है, वो एक्टिविटी रही नहीं, वो जवानी रही नहीं, वो कॉलेज की मस्ती, ऑफिस के शुरुआती दिन, नई नई चीजें खरीदना, वो रहा ही नहीं। तो इस वजह से भी आपके दिमाग में क्राइसिस आ जाते हैं कि अच्छा जीवन बीत गया, अब तो सिर्फ नीचे ही जाना है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। उस समय आपने बहुत संघर्ष किए हैं, अपने दिमाग का, बुद्धि का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है, बड़े बड़े बदलाव सहे हैं, तब आप यहां पर आए हो, थोड़े से सेटल हुए हो, स्टेबल हुए हो। ये धीमा पड़ना नहीं है, ये स्टेबिलिटी है, ताकि आप जीवन के और विषयों पर दिमाग लगा पाओ, नए चुनाव कर पाओ, किसी राह पर बहुत आगे बढ़ जाओ। ये टर्बुलेंस खत्म हुई है, चेहरे पर झुर्रियों का आ जाना, शरीर में थोड़ी सी फिजिकल ताकत का कम होना, ये कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी है। ये विजडम की निशानी है कि अब आप बुद्धिमान हो गए हो। अब आपकी जरूरत शारीरिक ताकत से ऊपर, जवानी से ऊपर दिमाग पर आ गई है, और एक दिमाग लाखों लोगों पर नियंत्रण कर सकता है। तो अब अपने दिमाग पर ध्यान लेकर आओ। बल्कि अब तो आपको मौका मिला है कि जीवन के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान दे पाओ। पहले तो सिर्फ करियर करियर करियर, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, शादी शादी शादी। अब परिवार पर ध्यान दो, अपनी खुशहाली पर ध्यान दो, अपनी हॉबीज पर ध्यान दो, उन चीजों पर ध्यान दो जिनको आप पहले त्याग आए, मजबूरी में त्यागना पड़ा। जीवन को खुशहाल बनाना है, नियमित बनाना है, अच्छी दिनचर्या जीनी है। आपकी लाइफ का पर्पस खत्म नहीं हुआ है, एक नया पर्पस शुरू हुआ है। अब तक का जीवन आपको चलाता है, आगे का जीवन आपको चलाना है अपने हिसाब से, अपना ख्याल रख के, शरीर का भी, मन का भी, बुद्धि का भी, सेहत का भी, सोच का भी, और जीवन के विजन का भी। तो दोस्तों ये जो एहसास है ना कि जीवन का सबसे अच्छा समय चला गया, ये गलत है। ये एक संकेत है कि जीवन की कंपलसरी स्टेजेस से आगे बढ़ गए हो, जहां सिर्फ आपका जीवन एक मकसद पर अटका हुआ था। आज तो सिर्फ खुशियां नजर आ रही है, उस समय तो बहुत संघर्ष भी करा। फेल होने का डर, दिन रात की पढ़ाई, नौकरी जाने का डर, नई नई चीजें सीखना, समझना। अब आप अपने जीवन में बड़े से बड़े बदलाव अपने दम पर ला सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ, वो अनुभव है।
तो ये जीवन की एक नई शुरुआत है अभी बहुत साल पड़े हैं, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत बदलाव ला सकते हो। नए रिश्तों से लेके, नए दोस्तों से लेके, नए कामों से लेके, नई हॉबीज से लेके नया जीवन जीने का तरीका भी अपना सकते हो दोस्तों, उस पर ध्यान दो। दोस्तों एक उम्र के बाद ना हम एक शेल में जी रहे होते हैं, वो शेल टूट जाता है, वो टूटता हुआ बहुत बुरा लगता है। और उसके टूटने का मतलब ये नहीं होता कि आपका जीवन खत्म हो गया या आप एक झूठा जीवन जीते आए थे। उसका मतलब है आप इवॉल्व हो रहे हो, मैच्योर बन रहे हो, दुनिया की सतह से नीचे उतर रहे हो। सतह पर जो दुनिया दिखती है वैसी होती नहीं है, सतह पर जो रिश्ते दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। ज्यादातर रिश्तों के पीछे या तो मोह छुपा होता है, जरूरत छुपी होती है, या सिर्फ पास होने की वजह से वो मजबूत होते हैं। आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे, एक चीज में फंसे हुए थे, एक सोच में फंसे हुए थे, एक बिलीफ में फंसे हुए थे। उस बिलीफ का टूटना जीवन का टूटना नहीं है, जीवन की गहराइयों में उतरना है, जीवन को एक्सप्लोर करना है। वरना जो इंसान फिक्स्ड नोशन के साथ कि जीवन ऐसा ही है, मैं सिर्फ ये शरीर हूं, सिर्फ पैसा कमाना है, एक नोशन के साथ जो जीता है वो जीवन को कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो आपका नोशन टूटा है, चाहे किसी अपने की मृत्यु हो गई हो, चाहे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, तो वो एक मौका है एहसास करने का कि आप एक सा ही जीवन जी रहे थे जो सतह पर था, अब गहराइयों में उतरना है। खुद से जुड़ने का मौका है, किसी अपने का चले जाना। यह एहसास है कि जीवन में सब लोग टेम्परेरी हैं, कोई भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट हो तो आप हो। अपने साथी बनो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपने साथ जीवन को जियो। आज आपको इतनी उम्र के बाद कोई फेलियर मिला है, कोई नुकसान हो गया है, तो ये एक नई राह बनाने का मौका है। एक सा ही जीवन जीते जीते मर जाते हैं, पर ऊपर वाले ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है कि जीवन के अलग अलग पहलुओं को देखो, जीवन की और गहराई में उतरो, आपकी कहानी और खास बने, और बड़ी बने। संघर्ष तो करने ही पड़ेंगे और उनके बाद सफलता भी मिल ही जाएगी, जीवन तो चलेगा ही। तो खुश होकर संघर्ष करो, नई शुरुआत करने के मकसद से करो। दोस्तों 40-50 की उम्र में ना हम बुढ़ापे का सोचने लगते हैं, जीवन के खात्मे का सोचने लगते हैं। 20-30 की उम्र में कोई नहीं सोचता, अभी तो हम जवान हैं, उम्र ही क्या है, मस्ती करनी है। हमारा ध्यान वासनाओं पर, घूमने फिरने पर, ऐशो आराम पर होता है, दुनिया की वस्तुओं पर होता है, क्योंकि तब हमें मृत्यु का एहसास नहीं है, तो लगता है कि ये चीज़ें परमानेंट हैं। फिर धीरे धीरे मृत्यु का एहसास होने लगता है, बुढ़ापे का एहसास होने लगता है, तो इन चीज़ों की वैल्यू कम होती चली जाती है कि क्या करना है इसका, कुछ सालों में चली जाएगी, परमानेंट थोड़ी है ये। तो दोस्तों ये एक दुख का मौका नहीं है कि मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूँ, जवानी बीत गई है। ये एक सुख का मौका है, यही आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है। ये जो सोच है कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, ये सब चीज़ें बीत रही हैं, जिन्हें मैं परमानेंट समझ रहा था, इस मौके को भुनाओ, अपनी सोच को आध्यात्मिक बनाओ, अपना ध्यान ईश्वर में लाओ, अपनी आत्मा पर लाओ, अच्छे कर्मों पर लाओ, सबका भला सोचने पर, करने पर लाओ। सब कुछ टेम्परेरी समझो, यहाँ कुछ भी आपका नहीं है, ये शरीर भी आपका नहीं है, ये आत्मा आपकी है, आप ईश्वर से जुड़े हुए हो। ये समय है खुद को मुक्त कर लेना बेकार के बंधनों से। ये दुनिया के जितने भी बंधन है ना, वासना का बंधन हो, भूख हो, तीव्र इच्छाएं हो, ये सिर्फ दुख देते हैं, सिर्फ आपको बेचैन रखते हैं, निरंतर बेचैन रखते हैं। जब तक नहीं मिला तब तक बेचैन रहोगे, जब मिल गया तो बोर हो जाओगे, फिर कुछ और बेचैन कर देगा। इस बेचैनी से आप मुक्त होने की स्टेज पर आ गए हो। थोड़ी ईश्वर की भक्ति करना शुरू करो, नए मोटिव बनाओ जो मटेरियलिस्टिक नहीं है, उनका आधार है अनुभव लेना, वाइज बनना, मन में ज्ञान इकट्ठा करना, एक्सपीरियंस इकट्ठे करना, अच्छा जीवन जीना, जो गलती अगर है उनको सही करना, सही राह पर चलना, कर्मों को अच्छा करना। पकड़ लो ये मौका और मार दो चौका। अक्सर लोगों को ना एक एज के बाद एक कष्ट हो जाता है। अब तक उम्मीद थी, कोई बहुत बड़ा सपना था कि वो पूरा हो जाएगा, पर एक एज के बाद एहसास होता है कि अब वो सपना पूरा नहीं हो सकता। कई लोगों के लिए वो 30-35 की एज होती है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उम्र निकल जाती है। कई स्पोर्ट्समैन के लिए, खिलाड़ियों के लिए वो 30 साल की उम्र होती है। कई लोग बहुत अमीर बनने का, बहुत कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, तो 40-45 की उम्र में उनको निराशा हासिल होती है कि अब मैं वहाँ नहीं जा सकता, वो एक सपना ही था, इसलिए वो टूट जाते हैं, जीवन का स्वरूप बिगड़ जाता है। पर दोस्तों ये मौका है एहसास करने का कि जीवन ने आपको क्या दिया है, क्या नहीं दिया तो क्या दिया है। हर इंसान को एक उम्र तक एक छोटे से स्पेस में सक्सेस मिल जाती है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग सम्मान करते हैं, कुछ उन्होंने पाया होता है अपने दम पर। कोई काम ऐसा है जो वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी सफलता है, उसका एहसास करो, खुद की पीठ थपथपाओ, वो भी एक बड़ी जीत है। उसको छोटा मत देखो। वो बड़े सपने टूट गए हैं तो उनके टूटे खंडर के अंदर एक छोटा सा घर निकला है जो बहुत सुंदर है, जो बहुत अच्छा है, जो आपके जीवन ने आपके लिए बनाया है। उसका एहसास कर सुख की अनुभूति करो और ये एहसास करो कि एक दिन तो सभी चले जाना है।
आज ये सफलता का एहसास है, चाहे छोटी सफलता है, ये भी महत्वपूर्ण है, जीवन का एक हिस्सा है जो बीत जाएगा। जब तक नहीं बीत रहा इसका सुख भोग लूं, इस पर ध्यान लगा लूं। जो नहीं मिला वो तो नहीं मिला, जो मिला है उसको भी त्याग दूं क्या? नहीं त्यागूंगा, एंजॉय करूंगा, आगे बढ़ूंगा। जीवन की हर उम्र, हर एज, हर स्टेज अपने आप में एक जीवन है। 2 साल 5 साल का जो आपका आज का जीवन है, ये अपने आप में एक जीवन है। इसको इसकी परिस्थितियों के हिसाब से जीना है। आपकी उम्र 85 साल है तो 90 साल तक का आपको एक जीवन इस समय मिला है। आपकी आत्मा तो अमर है, बुद्धि तो अमर है, पर ये शरीर, ये बूढ़ा शरीर, ये परिस्थिति, ये थोड़ी सी निर्भरता आपको मिली है। इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, इसमें बेस्ट लाइफ जीनी है। जितना मैं ज्यादा आत्मनिर्भर हो पाऊं उतना होना, जितना अच्छे कर्मों में मन लगा पाऊं उतना करना, अच्छी किताबें पढ़नी है, धर्म में मन लगाना है, अध्यात्म में मन लगाना है, जितना जिसकी इसी हालत में मदद कर पाऊं करनी है। चाहे अपने पोते पोतियों को मोटिवेट कर देना है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आनी है, अपनी दिनचर्या को अच्छे से जीना है। ये तो मैंने 85 साल की कर दी, आप तो अभी 45 से 50 साल के, अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर, बहुत सारे काम करने हैं। उन जिम्मेदारियों का ख्याल करो, जो खुशियां आज के समय में मिली हुई है उनका ख्याल करो, जो मेन मकसद है इस समय का उसका ख्याल करो। तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपका पुराना जीवन भ्रम था, आप क्यों जीवित हो? इसलिए जीवित हो, आज के कुछ साल आपको जीना है, इस परिस्थिति में जीना है, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो। जो भी कुछ नया हुआ है या पुराना चला गया है, ये एक नया जीवन है। इसके हिसाब से इसमें ढलकर अच्छा जीवन जीना, अच्छी दिनचर्या जीनी है, अपने कर्म करने हैं, खुश रहना है, खुशियां बांटनी है। इससे बड़ा मकसद जीवन का कोई नहीं हो सकता। कुछ चैलेंज जीवन की हर स्टेज में आपको मिलेंगे। बचपन में पढ़ाई का स्ट्रेस था, दोस्ती का स्ट्रेस था, आज आप 50 साल के हो, घर चलाने का भी स्ट्रेस होगा, करियर को स्टेबल करने का, मेंटेन करने का स्ट्रेस होगा, थोड़े बहुत सेहत के इश्यूज होंगे, कुछ बीमारियां होंगी, उनसे डील करने का, उनको मैनेज करके स्वस्थ रहने का स्ट्रेस होगा, कुछ गलत आदतें अपना ली होंगी, उनको क्विट करने का स्ट्रेस होगा। ये स्ट्रेस नहीं है, ये चैलेंज नहीं है, ये कर्म करने की अपॉर्चुनिटी है। ये आपके मकसद है कि सब कुछ सही रख के एक अच्छी दिनचर्या जीनी है। इनको इस तरीके से देखो। किसी को डायबिटीज हो गई, कॉम्प्लिकेशंस है, तो मुझे अपनी दिनचर्या को इसके हिसाब से मैनेज करना है, इसके साथ भी खुश रहना है, थोड़ा खुद पर नियंत्रण रखकर खुश रहना है, इसके साथ अच्छा जीवन, लंबा जीवन जीकर दिखाना है, इसके साथ भी स्वस्थ रहकर दिखाना है। ये इच्छा रखो, ये इंटेंशन रखो, और विल पावर जीने की हमेशा जिंदा रखो दोस्तों। जब तक जीने की इच्छा शक्ति सलामत है आप जीवित हो, वरना आप मृत समान हो। आप सब कुछ कर सकते हो अगर अंदर इच्छा शक्ति है। खराब से खराब सिचुएशन से, परिस्थिति से डील कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो हमेशा जीवित होने का सम्मान करो। और दोस्तों, हमेशा अंतिम सांस तक आत्मनिर्भर रहने की, अपने दम पर जीने की, समझदार रहने की आपकी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ये आपका सबसे बड़ा विजन होना चाहिए। जब मैं जाऊं तो हाथ पैर सलामत हो, बुद्धि सलामत हो, कुछ अच्छा करके जाऊं। अगर ये एक इंसान का आखिरी दिन भी है, 85 साल की उम्र में आईसीयू के बिस्तर पर पड़ा है, कुछ नलियां लगी हुई हैं, तो भी उसका मकसद होना चाहिए कि आज का दिन भी किसी तरीके से अच्छा जी कर जाऊं, किसी बहाने से मुस्कुरा दूं, किसी से अच्छी बातें चार बोल दूं और मुस्कुराते हुए ईश्वर में लीन हो जाऊं। तो सबसे बड़ा मकसद इंसान का है, आज जो परिस्थिति है, जो आपको मिली है, वो आपका जीवन है, उसमें ढलकर एक अच्छा जीवन जीऊं, सकारात्मक जीवन जीऊं, पावरफुल कर्म योग जीवन जीऊं और खुश रहूं।